ऊँट से किसी ने पूछा कि चढ़ाई अच्छी कि उतराई अच्छी, उसने कहा दोनों पे खुदा की मार। बहुत सिंपल सा है। यही कहेंगे कि ये गाड़ का पानी पी के तो मर गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महाम एहसान और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। आज हम लोगों से मज़ेदार सवालात करेंगे और उनसे उनके जवाब जानेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि वो कौन सा साल है जिसको उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फर्क नहीं? पता नहीं, शायद नहीं है। कौन सा साल है? आइडिया नहीं है। आप सोचिए ना, वो कौन सा साल है, उल्टा लिखो या सीधा लिखो, उसको डिजिट्स को पीछे रिपीट कर दो कि कोई फर्क नहीं। 2020 नहीं ना, 2020 तो उल्टा लिखेंगे तो 0 to 0। पता नहीं, कोई आइडिया। थोड़ा सोचिए। बहुत ही वैसे सिंपल। अच्छा, आप ये बताएं कि एक शख्स जापान में पैदा हुआ, पला भरा फ्रांस में है और तुर्की में मर गया, तो वो शख्स क्या कहलाएगा? पला भरा जापान में। जापान में पैदा हुआ है, फ्रांस में भरा हो गया, ठीक है, और तुर्की में मर गया। वो फिर भी जापानीज ही होगा ना, नहीं, क्योंकि पैदा जापान में हुआ है। क्या क्या मर गया ना, वो क्या कहलाएगा? आपको ये भी नहीं आता। लेकिन जब एक इंसान मर जाता है वो क्या कहलाता है? वो मर जाता है तो वो डेथ हो जाती है उसकी, तो वो मरा हुआ इंसान कहलाता है। कि तुम्हें पूछूं उसको मरे हुए इंसान को क्या कहते हैं? डेड बॉडी, तुम्हें क्या कहते हैं? मरी हुई लाश। मरी हुई लाश। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 2। वो क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो कौन सा साल है, ठीक है, जिसको आप उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा साल है वो? एक कौन सा? एक कौन सा साल है? एक तो कोई साल नहीं है, साल होता है ना इस्लाम। अब ये कौन सा साल चल रहा है? 2026 चल रहा है ना? इसी तरह वो कौन सा साल है जिसको हम उल्टा लिखोगे या सीधा लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 8 नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक आदमी जापान में पैदा हुआ, ठीक है, और वो भरा हो गया फ्रांस में और तुर्की में मर गया, तो वो क्या कहेगा? मतलब उसको लोग क्या कहेंगे? वो तो मर गया है ना, उसको लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक शख्स मर गया, उसको क्या कहेंगे? क्या कहोगी? एक शख्स मर गया, उसको आप क्या कहोगे? फोर्थ हो गया। फोर्थ हो गया। आप कैसे? ठीक ठाक। आप ये बताएं कि वो कौन सा साल है जिसको उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई कौन सा साल है जिसको उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता? कौन सा ऐसा साल है जिसको उल्टा लिखो सीधा लिखो फर्क नहीं पड़ता? हाँ जी, उल्टा लिख लो या आप सीधा लिख लो, मतलब वो सेम है। इस बार हमें खुद नहीं पता। आप वो सोचेंगे तो आपको आएगा ना। आप कौन सा साल है, आप जरा सोचिए कौन सा साल है। आप एक दो बताए ना, चॉइस करें। अब मैं आपको एमसीक्यूज की तरह एबीसी करके बताऊं? ऐसे थोड़ी होगा। आप सोचिए, ही साल 2026 चल रहा है। अब इसी तरह कोई एक साल है जिसको उल्टा लिखो या सीधा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कौन सा साल है? आप बोले तो सही। कोई माइंड नहीं चल रहा लगता है। अच्छा, आप ये बताएं कि एक शख्स जापान में पैदा हुआ, पला भरा फ्रांस में और तुर्की में मर गया, तो वो शख्स क्या खिलाएगा? मतलब एक कंट्री में मतलब पला बड़ा है, जापान में पैदा हुआ है, फ्रांस में पला भरा है और तुर्की में मर गया, तो वो शख्स क्या कहता क्या खिलाएगा? मतलब फौत हो गया, मर गया, बस है? उसको हम क्या कहते हैं? मतलब उसको कुछ नहीं कह सकते। वो तो कुछ तो वर्ड कहेंगे ना। किस मुतालिक है उसको, वो मर ही गया, उसको क्या कह सकते हैं? उसको मैं वही वर्ड पूछ रही हूँ, वो शख्स मर गया, हम उसे क्या कहेंगे? उसको हम कुछ नहीं कह सकते, वो ज़ाहिरी बात है, उसकी डेथ हो गई है, उसको क्या कह सकते हैं? आपको क्या कहेंगे? मतलब फ्रांस में, मतलब उसका में पैदा हुआ, फ्रांस में पला भरा और तुर्की में मर गया, जी तुर्की में मर गया, क्या कहेंगे? आपको नहीं आना?
वालेकुम सलाम बेटी, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा इनाम है, हर कदम पे शुक्र है। आप ये बताएं कि वो कौन सा साल है जिसको उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा लिखो या सीधा लिखो फर्क कोई नहीं पड़ता। हाँ जी, ऐसे तो सारे साल एक जैसे ही हैं कि एग्जाम्पल नहीं, वो मैं उस तरह से नहीं बता सकूंगा, लेकिन भाई वो ऊँट से किसी ने पूछा कि चढ़ाई अच्छी कि उतराई अच्छी, उसने कहा दोनों पे खुदा की मार। नहीं, मैं आपसे साल के बारे में पूछ रही हूँ। अब जैसे ये 2026 चल रहा है, ठीक है ना, इस तरह ये साल और वो दिन का कोई मायने नहीं रखता है, उसको लिए ये तो चढ़ाई और उतराई मायने रखती है। तो हमारे तो एक जैसे ही दिन गुजरते हैं, चाहे वो कोई जनवरी का साल हो चाहे वो जून का साल हो। हाँ चले, मुझे आप मेरे साल का नहीं आता। अच्छा कोई नहीं। अच्छा आप ये बताएं कि एक शख्स जापान में पैदा हुआ, फ्रांस में उसने अपनी जिंदगी गुजारी और तुर्की में आकर वो मर गया, ठीक है। अब हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? फ्रांस में वो मर गया, जापान में पैदा हुआ, फ्रांस में पला भरा, तुर्की में मर गया। तो अब उसको क्या खिलाएंगे? नहीं, क्या कहेंगे, वो मर चुका है। अच्छा, क्या कहेंगे? तो बस यही कहेंगे कि ये गाड़ गाड़ का पानी पी के तो मर गया है। यही सवाल है कि तुर्की और फ्रांस और ये सारे मिला लो तो कहीं से कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिलता, तो लिहाजा यही है कि भाई ये फलाने आदमी को ऐसे ना समझना, गाड़ गाड़ का पानी पी के मरा है। नहीं, वो मतलब मर चुका है ना, वो उसे क्या कहेंगे? हाँ, गाड़ गाड़ का पानी पी के मर गया, बस मर गया तो फिर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ कि वो कौन सा साल है जिसे उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसा कोई साल नहीं है, क्यों नहीं? कौन सा है, आप बता दें। मैंने सवाल मैं नहीं करना तो जवाब मैं क्यों बताऊँ आपको? वो सवाल जवाब तो ऐसा कोई भी नहीं। ऐसा है क्या? कौन सा साल? आप दोबारा बताना। वो कौन सा साल है, मतलब जैसे अब 2026 चल रहा है, ठीक है, इसी तरह पिछला भी गुजरा हो सकता है, ठीक है। वो एक साल है जिसको हम उल्टा लिखेंगे या सीधा लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं कह रही हूँ है। 2025 होगा। 2025 को अब देखो उल्टा लिखो, 2025 होता है ना, तो 5202 होगा ये। ऐसा नहीं ना, वो एक साल है जिसको हम उल्टा भी लिखेंगे तो वो वही बनेगा। 00 लिखेंगे, 0 ही बनेगा। कौन सा साल आया था? 111। 100 नहीं, वो नहीं है। अच्छा आप ये बताओ कि एक शख्स जापान में पैदा हुआ, फ्रांस में उसने अपनी जिंदगी गुजारी और तुर्की में वो मर गया, तो वो शख्स क्या कहलाएगा? हम उस शख्स को क्या कहेंगे? तुर्की, जापान, वो मर गया, एक जापान में पैदा हुआ ना, फ्रांस में उसने जिंदगी गुजारी और तुर्की में आकर वो मर गया, अब वो क्या कहलाएगा? मुसलमानी का है। मैंने तो बताया है नहीं वो मुसलमान था, मैं कह रही हूँ वो एक शख्स था, मर चुका है, वो क्या कहलाएगा? शख्स ही खिलाएगा। नहीं, शख्स कुछ और, मुर्दा। मुर्दा कहलाएगा वो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ कि वो कौन सा साल है जिसको उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता? कौन सा साल है वो? जिसको उल्टा लिखो सीधा लिखो। उल्टा लिखोगे या सीधा लिखोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। क्या हो? सोचो, कोई तो सोचो, कोई मतलब बताओ साल, मतलब जैसे आप 2026 चल रहे हैं, अब अगर हम 2026 को उल्टा करें तो वो सेम नहीं ना रहेगा। तो एक साल है उसको हम उल्टा लिखेंगे ना या सीधा लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा ही। 1111। नहीं वही है। अच्छा अब ये बताओ कि एक शख्स जापान में पैदा हुआ, फ्रांस में वो पला भरा और तुर्की में वो मर गया, अब वो क्या कहलाएगा? मुर्दा। मुर्दा कहलाएगा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। अच्छा स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास? 9 क्लास में हो। पेपर कैसे? पेपर अभी सही हुए हैं। सही हो गया। अच्छा ये बताओ वो कौन सा साल है जिसको उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो साल है 1111। अच्छा ये बताओ कि एक शख्स जापान में पैदा हुआ,
फ्रांस में पला भरा और तुर्की में जाकर वो मर गया, अब वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मरा हुआ इंसान। मरा हुआ इंसान, मरे हुए इंसान को क्या वो तो मतलब मरे हुए इंसान वफात पा गया है, मुर्दा। मुर्दा कहेंगे। ओके, बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, आप ये बताएं कि वो कौन सा साल है जिसको उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फर्क नहीं? कौन सा साल है? वो तो मेरे ख्याल में 2020। नहीं, कोई और है। कोई और है? 2020 को आप उल्टा लिखे ना, वो तो 0202। कौन सा साल है? वो मैं आपसे पूछ रही 2222। हूँ। नहीं, ये थोड़ी है। जी, कौन सा साल है जिसको उल्टा लिखे तो उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फर्क नहीं। क्या होगा आप बताएं ना। हाँ जी, जो मर्जी। फ्यूचर और पास्ट दोनों में हो? दोनों में हो। ये नहीं बता रही। 1999 नहीं है। क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? मुझे तो नहीं पता, पता नहीं आप। तो आप सोचेंगे तो आप अरे हमारा सिर्फ सोच पे कौम है। ये क्या हो सकता है? थोड़ा सोचें, आ जाएगा। बहुत सिंपल। बहुत सिंपल सा है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, वो गुजर चुका है। गुजर चुका है। गुजर चुका है। 2025 है। नहीं फर्क पड़ता। वो 5 उल्टा होके 2 नहीं बनेगा। वो वाला उल्टा नहीं ना करना, नंबर रिप्लेस। नंबर रिप्लेस करने तो 2020 आप कर लेना, वो भी तो तो वो 0202 हो रहा है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। वही तो मैं कह रही हूँ, कोई और है। कोई और है जिसका मुझे नहीं पता। अच्छा, चलिए कोई नहीं। आप ये बताएं कि एक शख्स पैदा हुआ जापान में, पला भरा फ्रांस में और मर गया तुर्की में, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो मुर्दा ही कहलाएगा। मुर्दा कहलाएगा। चलिए, आपको ये जवाब आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि वो कौन सा साल है जिसे उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फर्क नहीं? वो कौन सा साल है जिसे उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फर्क नहीं? 1001। 1001। हाँ जी, 1001। वाह। अच्छा, आप ये बताएं कि एक शख्स जापान में पैदा हुआ, फ्रांस में पला भरा और तुर्की में मर गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? इंसान। नहीं, क्या कहलाएगा? देखिए ना कि जापान में पैदा हुआ है, फ्रांस में पला भरा है और तुर्की में मर गया, क्या कहलाएगा? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। नहीं, आप सोचेंगे आपको आएगा। क्या कहलाएगा? अजीब सा ही जवाब होना, मुझे पता है कुछ अजीब सा। नहीं, अजीब सा जवाब नहीं है इसका, बहुत अच्छा। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई। देखिए ना, जब एक इंसान मर जाता है क्या कहलाएगा? आप मुर्दा कहलाएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे सवालों के जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए मस्जिद डिजिटल।